वो वहां से चले जहां कोई जाने से बड़े बड़े तीसमार खां हिचकते थे, जो मणिपुर हिंसा में झुलस रहा था, जहां बच्चियों की आबरूरेजी की गई खुलेआम, लेकिन बड़े बड़े साहब लोग चुप थे, खामोश रहे और जाना भी गवारा ना किया। लेकिन वे आदिवासी थे, पीड़ित थे। वहां कौन पहुंचा? राहुल गांधी पहुंचे। पहली बार कोई गैर दलित, कोई गैर बहुजन, कोई गैर ओबीसी नेता राष्ट्रीय स्तर पर खुलकर उनकी बातें कर रहा है और बाआवाज बुलंद कर रहा है, डंके की चोट पर कर रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अबुआ दिशुम अबुआ राज, पिछड़े पावे 100 में 60, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, देश का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, ये नारे आपने नहीं सुने होंगे और कुछ लोगों ने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, वो इन नारों से अनजान होगी। तो साथियों, चलिए मैं आपको बताए चलता हूँ कि ये नारे हैं क्या और किन के नारे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आपने गौतम बुद्ध यानी कि लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध का नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये उनका सूत्र वाक्य था, जिसके मायने होते हैं कि अधिकाधिक लोगों के हित के लिए काम करना और उनके सुख के लिए काम करना। एक नारा है, अबुआ देशम अबुआ राज। झारखंड के लोग इससे ज़रूर वाकिफ होंगे, यानी कि अपनी ही धरती हो, अपना राज हो। और ये नारा लगाने वाले एक नौजवान था, बिरसा मुंडा, जिसे श्रद्धापूर्वक झारखंड वासी ही नहीं, समूची आदिवासी दुनिया धरती आबा के नाम से जानती है और मानती है। धरती आबा यानी कि धरती के भगवान। और दोस्तों, आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी लीडर, कहा जाता है कि इस देश में समाजवाद से परिचय जो है राम मनोहर लोहिया ने कराया था, और वो भी पिछड़ों की बातें किया करते थे। और उन्होंने एक नारा दिया था, पिछड़े पावे 100 में 60। ये नारा किसने दिया था? लोहिया ने दिया था, राम मनोहर लोहिया, समाजवादी लीडर। और उसके बाद दोस्तों आते हैं जगदेव बाबू, जिन्हें लेनिन कहा जाता है बिहार का। बिहार के लोग ज़रूर जानते होंगे, या जो समाजवादी या जो सामाजिक न्याय की बातें करने वाले लोग हैं, उनसे वाबस्ता हैं, वो लोग ज़रूर जानते हैं। जगदेव बाबू, नाम उनका जगदेव प्रसाद था। हालांकि सामंतवादियों ने उनकी हत्या करा दी थी। अब वो भी समाजवादी धारा से ही निकले हुए थे। विनोबा भावे के करीब रहे, राम मनोहर लोहिया के करीब रहे जगदेव बाबू। तो उनका नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और उसके बाद उन्होंने नारा दिया, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सामाजिक न्याय का बिगुल फूका था बिहार में। लेकिन भगवान बुद्ध से लेकर धरती आबा, ज्योतिबा फूले, पेरियार, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोहिया, राम स्वरूप वर्मा होते हुए ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, यह परवान चढ़ती है जब काशीराम राजनीति के पटल पर एक सितारे की तरह उभर कर सामने आते हैं। अब बदलाव की बयार जो है आगे बढ़ती है, फेजा बनती है काशीराम के आंदोलन से। DS4 बनाया उन्होंने, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी बनाई उन्होंने। दरअसल जो गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बातें कही थी, सूत्रवाक्य था, इसको इन्होंने भी अपना नारा बना लिया। ये दरअसल बहुजन किसे कहते थे, ये मैं आपको बताता हूँ। इनकी नज़र में बहुजन वे थे जो दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक सबको मिलाकर वो 85% की बातें कहा करते थे और कहते थे ये जो 85% है ये बहुजन है, और जो अपर क्लास के लोग हैं 15%,
तो वो आपको याद होगा वो तस्वीर काशीराम की, एक कलम को लेकर वो बताया करते थे ये कि ऊपर का जो भाग है ये 15% है, नीचे का जो भाग है वो 85% है। आज जो 15% है वो ऊपर है, उन्हीं का सारे संसाधनों पर, देश के राजनीति पर, संसाधनों पर, नौकरी में, हर जगह उनके ही हिस्सेदारी। और उन्होंने ही सबसे पहले ये नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा जो है काशीराम यानी कि साहब का दिया हुआ है। उनके चाहने वाले उन्हें साहब कहा करते हैं। उसका तो उनका नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। एक और नारा बड़ा मशहूर हुआ उनका, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अब साथियों, आज मैं इन नारों की चर्चा क्यों कर रहा हूं, इसका वर्तमान राजनीति से क्या रिश्ता है। और आपने थंबनेल में देखा राहुल गांधी की तस्वीर। राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार लीडर आज हैं, उनका इससे क्या नाता है। दोस्तों, ये मैं सारी बातें आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारा यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। और यदि कुछ और हमारा साथ देना चाहते हैं आप, तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए अब हम कहानी बताते हैं, राजनीतिक कहानी। ये कहानी जो एक नारे से शुरू होती है और इसका समापन भी जरूर नारों से होगा, एक सुबह के साथ होगा। यह विश्वास है, यह यकीन है। अब साथियों, राहुल गांधी की बात करने से पहले मैं उन पड़ावों की चर्चा करना चाहता हूं जिनके बीज बोए थे ज्योतिबा फुले ने, पेरियार ने, बाबा साहब ने, और कोशिशें की फिर काशीराम ने। तो वो पौधा दक्षिण भारत में बड़ा फला फूला। स्टालिन आज उसकी मिसाल है। और बिहार में लालू प्रसाद यादव भी उसी आंदोलन से निकले। हालांकि जेपी आंदोलन कहा जाता है, लेकिन बाद में उन्होंने सामाजिक न्याय की जो धारा पकड़ी, आज तक नहीं छोड़ी। और आपको याद होगा, बहुत दिन नहीं हुए जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन सरकार बनी, तो जातिगत जनगणना तेजस्वी यादव, आरजेडी के लीडर, जो डिप्टी CM थे तब कराई गई बिहार में। और उसके बाद से तो यह जातिगत जनगणना का नारा पूरे देश में चल पड़ा। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने आज एक नारा दिया है, PDA, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। उस नारों पर वो आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत और हिंदी बेल्ट की बात कर ली मैंने, और झारखंड में अबुआ देशुम अबुआ राज, उसके आज अगुवाई, आज हेमंत सोरेन नहीं है, जेल में, लेकिन चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं जेमे में है ही। आरजेडी है, लेफ्ट है साथ में, और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, हर जगह ये आवाज बुलंद कर रही। लेकिन पूरे राष्ट्रीय पटल पर अगर किसी ने इस आवाज को स्वर दिया है और मुखरता दी है, तो वो है कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर वो वहां से चले जहां कोई जाने से बड़े बड़े तीसमार खां हिचकते थे, जो मणिपुर हिंसा में झुलस रहा था, जहां बच्चियों की आबरूरेजी की गई खुलेआम, लेकिन बड़े बड़े साहब लोग, बड़े बड़े तीसमार लोग चुप थे, खामोश रहे और जाना भी गवारा ना किया। लेकिन वे आदिवासी थे, पीड़ित थे। वहां कौन पहुंचा? राहुल गांधी पहुंचे। और उसके बाद से जहां जहां भी राहुल गांधी गए, वो सीधे सीधे बहुजन की बात करने लगे। वो वही बात करने लगे जो काशीराम कहते थे, वो वही बात कहने लगे जो लोहिया कहा करते थे, वे उसी नारों की चर्चा करने लगे जो जगदेव बाबू नारे लगाए करते थे। और साफ साफ कहने लगे कि आपकी आबादी दलित भाइयों कितनी है, ओबीसी आपकी आबादी कितनी है, दलित आपकी आबादी कितनी है, माइनॉरिटीज आपकी आबादी कितनी है। और साथ में वो सामान्य वर्ग के गरीब तबके को भी जोड़ते हैं और 90% की आबादी बताते हैं।
अब बार बार वो पूछते हैं कि इतनी 200 कंपनियां, वहां आप कहां हैं? मीडिया में आप कहां हैं? सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी आपकी कहां है? पहले जो थी, जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वो भी खत्म होती जा रही। आपने सुना होगा, आपने वीडियो देखे होंगे, हर जगह वो जहां जहां भी गए। हालांकि कई पत्रकारों ने कहा कि वो एक ही बात को रिपीट करते हैं, लेकिन उन्होंने एजेंडा बना लिया अपना सामाजिक न्याय का और हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी उससे हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। उनके जो 5 न्याय थे, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय और हिस्सेदारी न्याय प्रमुख न्याय था। और उन्होंने उसे घोषणा पत्र में, कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करने जा रही है। आज कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस समिति की बैठक भी दिल्ली में हुई और यह तय है, ये सारे मुद्दे मैनिफेस्टो में कांग्रेस के शामिल होंगे और इंडिया गठबंधन के जो और घटक दल हैं उन्हें भी कोई इनकार नहीं होगा। और साथियों, एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि कांग्रेस के आज जो अध्यक्ष हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित समुदाय से आते हैं। उनका एक अपना अलग संघर्ष है, उनकी दर्दीली कहानी अलग है। इसका वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं हमारे जीटी रोड लाइव के पेज पर। जब मैंने यह सवाल उठाया था कि क्या इस देश को पहली बार कोई दलित प्रधानमंत्री मिलेगा या मिल सकता है, साथियों, आज की जो राजनीति है, जो बहुजन पैटर्न पर इंडिया गठबंधन चल रहा है और जिसकी बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसका नेता एक दलित है, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों, राजनीति जो है संभावनाओं का ही तो खेल है। क्या ये राजनीति फिर बहुजन के पैटर्न पर लौट आएगी? ये लौटे या नहीं लौटे, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, ऐतिहासिक कदम है ये राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी ने पहली बार बहुजन की बात की और आंकड़ों के साथ बात की और कहा ये हमारी गारंटी है, वो गारंटी देने जा रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो दलितों को, पिछड़ों को, उनकी जितनी संख्या उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। वो तो बार बार मिसाल देते हैं कि जो बजट बनाने वाले आईएएस अधिकारी हैं 90 होते हैं, उसमें आप कितने होते हैं, वो आंकड़े देते हैं। अब वो कहते हैं मैं इसीलिए जातिगत जनगणना कराना चाहता हूं, उसके बाद आर्थिक सर्वे कराना चाहता हूं, ताकि ये तस्वीर साफ साफ आ जाए। आज अगर काशीराम होते तो बहुत खुश होते। यदि उन लोगों की कहीं आत्माएं होंगी तो वो जरूर खुश हो रही होंगी। लेकिन काशीराम ने जिन्हें आगे बढ़ाया, बहन जी मायावती, वो आज कहां है? उनकी बहुजन राजनीति क्या कर रही है? वो खामोश हैं, चुपचाप हैं, कहीं किसी किनारे, पता नहीं क्या कारण। आज उन्हें साफ सामने आना चाहिए था। बहुजन की बातें खुलकर जब राहुल गांधी कहते हैं तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी दिखा, युवाओं के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, बिहार में दिखा, झारखंड में दिखा, हर जगह दिखेगा। एक तस्वीर बदलेगी, एक सुबह आएगी। लेकिन सवाल है, क्या सच बहुजनों को अपना नायक मिल गया है? क्या राहुल गांधी को वो नायक स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि ये बातें हमेशा कही जाती रही हैं कि जो दलित होगा वही दलित की बात कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले जब बहुजन बुद्धिजीवियों के बीच राहुल गांधी बैठक करते हैं तो जितने बहुजन प्रोफेसर हैं, लेखक, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बड़ा खुलकर तारीफ की, हौसला अफजाई की राहुल गांधी की कि हम लोग आपके साथ हैं। इसके क्या अर्थ है, इसके क्या माने हैं? तो बहन जी लाख कोशिशें कर लें, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अखिलेश साथ में और एक नया जननायक जो उभर कर आया बहुजनों के बीच, अब बहुजनों की बात कर रहा है। अब पहली बार मुझे लगता है कि कोई राष्ट्रीय बड़ा दल, राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी खुलकर बहुजनों की बातें करने लगी। हालांकि कई पार्टियां हैं वो बातें करती रही थी, लेकिन इतना खुलकर, जैसा काशीराम कहा करते थे, जैसा ये लोहिया कहा करते थे, जैसा जगदेव बाबू कहा करते थे, जो बातें रामस्वरूप वर्मा कहा करते थे, जो धारा पेरियार की थी, वो बातें करना खुलकर, ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो जरूर हिस्सेदारी मिलेगी। तो मैं कई दिनों से सोच रहा था साथियों, हो सकता है कि आपको इस सब्जेक्ट पर, इस कंटेंट पर कोई वीडियो नहीं मिला हो,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि बहुजनों तक ये बात जाए। आप जानते हैं उन्होंने पहली यात्रा जो की थी और साफ साफ कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये नफरत का बाजार क्यों है, क्योंकि अन्याय हो रहा है। उन्होंने इसके कारण भी बताए अन्याय क्यों हो रहा है। अब कौन है जो नफरत पूरे देश में फैला रहा। और आज जब वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक बराबरी की बात करते हैं, तो वो खुलकर कहते हैं कि किसने रोक कर रखा था और कौन रोकना चाहता है। कौन नहीं चाहता है कि जातिगत जनगणना नहीं हो, और कौन नहीं चाहता है कि आपको बराबरी मिले, आपको हक मिले, आपको अधिकार मिले। कौन नहीं चाहता है कि आर्थिक सर्वे नहीं हो। वो कहते हैं, वो डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारी सरकार, हमारा साथ दीजिए, हमारी सरकार आई तो हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे और आर्थिक सर्वे भी कराएंगे और उसी के अनुसार हिस्सेदारी देंगे। देखिए, आदिवासियों के लिए जो उन्होंने 5 न्याय रखे हैं, उसका एक नारा है अबुआ देशम अबुआ राज, अपनी धरती अपना राज। जो आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए हैं संविधान ने, वो जो है कई जगह आदिवासी हैं उन पर लागू नहीं होता। आपने देखा होगा जहाँ खूंटी में क्या हुआ था, जब रघुवर दास की सरकार थी, वो संविधान के अनुसार चल रहे थे। वो भाई उनको संविधान देता है अधिकार पंचायत करने के, उनके कानून है कि कोई गैर आदिवासी नहीं आ सकता बिना परमिशन के उनके यहाँ। या वन अधिकार, भूमि अधिग्रहण, ये सारे कानून वो लाएंगे। और भी कई बातें हैं, इस पर मैं फिर से चर्चा करूंगा। वो कौन से न्याय है, क्या घोषणा पत्र लेकर सामने आती है। हमारे बस ये इस वीडियो का मकसद यही था कि बहुजनों को एक नायक सामने आता है, वह बहुजनों की बात करता है। कितना यकीन बहुजनों को हो पाता है, यह देखने की बात होगी। और बहुजन वोट कितना ट्रांसफर हो पाता है, वो देखने की बात होगी। लेकिन यह हकीकत है कि पहली बार कोई गैर दलित, कोई गैर बहुजन, कोई गैर ओबीसी नेता राष्ट्रीय स्तर पर खुलकर उनकी बातें कर रहा है और बाआवाज बुलंद कर रहा है, डंके की चोट पर कर रहा है। चलिए साथियों, आज इतने ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।